हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी क्या है? कहानी का शीर्षक है पहली गलती। एक बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां सभी लोग मिलजुल करके रहा करते थे। किसी के घर में किसी प्रकार की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी में प्यार था, किसी भी तरह का कलेश न था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहा करता था। चोरियां करता था, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका मित्र चोर है, पर बेरोजगार होने के कारण वह खुद उस चोर पर निर्भर था। इसी वजह से वह किसी के सामने राज जाहिर नहीं करता था। उसका जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा था। वही चोर एक ईमानदार के साथ होने के कारण कभी कोई संदेह नहीं करता था और इसी का लाभ वह चोर उठाता था। चोर अपने मित्र को कभी बोझ भी नहीं समझता था। एक दिन उस चोर को किसी गांव के बारे में यह पता चला कि उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। उस चोर को यह इसलिए पता चला कि वह गांव जो है बहुत पैसे वाला है और उस गांव में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तब उस चोर ने उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक देखा भी नहीं था। पर अभी भी उसके मन में दोबारा चोरी करने की लालसा थी कि जाए उस घर में और भी ज्यादा सामान ले आए। इस बारे में उसने अपने मित्र से यह बात बताई कि मैं फिर दोबारा उस गांव में चोरी करने जाऊंगा। उसके मित्र ने उसको मना किया, पर वह चोर कहने लगा कि उस गांव में इतना पैसा है, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। पर उसके मित्र ने ना तो साथ गया और ना ही उसकी कोई सहायता करने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। अगली रात फिर चोर चोरी की योजना बनाकर उस गांव में गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में चोरी करने की लालसा थी कि मैं तीसरी बार फिर जाऊं और चोरी करके लाऊं। वह और सामान ला सकता है, परंतु सभी लोग जानते थे कि एक बार चोरी हो चुकी थी, दूसरी बार, अब तीसरी बार उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गए थे। पर चोर के मन में चोरी के सामान की लालसा अभी भी उसी तरह से बनी हुई थी, क्योंकि
वह अपनी क्षमता के अनुसार ही सामान ला पाया था, जिसके कारण वह चाहता था कि और भी ज़्यादा मैं सामान चोरी करके ले आऊं। वह गया और वहां से और भी ज़्यादा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात चोरी करके ले आया। अगली सुबह जब उसके मित्र ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इतना मूल्यवान सामान काफी मात्रा में आ गया। यह देखकर उसका मन भी बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ नहीं कहा और खुद दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वाले इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने मित्र को साथ ले चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाला सामान को आधा हिस्सा देने के लिए कहा। उसका ईमान जो है डोल गया, क्योंकि वह तो ईमानदार था ही, पर जब उसने इतना ज्यादा सोना चांदी देखा तो उसका भी ईमान डोल गया और उसने साथ चलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई, दोनों मित्र घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती ना कर सके। जब दोनों पहुंचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में नहीं पता था। वह तो बहुत डरा हुआ था और घबराया भी। एक घर में पहुंचकर चोरी एक घर में पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वह दीवार फांदकर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर निकल आया और रातों रात अपना सामान समेटकर वह अपना गांव छोड़कर चला गया। वहां उसका मित्र घर में तो घुस गया था। अब उसने देखा, वहां थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका पैर एक बाल्टी से टकरा गया और बाल्टी गिरने के कारण काफी अंधेरा था और दरवाजे बंद हुए, जिसके कारण काफी जोर से आवाज आई। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले उसके घर के बाहर आ गए और उसको पकड़ लिया। वह घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे माफ करने से मना कर दिया और पहले हुई 2 चोरियों का इल्जाम भी उसी पर डाल दिया। पूछताछ में उसने उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर बहुत शातिर होने के कारण वह हाथ नहीं लगा और चोरी करने आए पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सजा भी काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया भी नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैं आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज पहली बार मैंने ऐसा काम करने की कोशिश की, कृपया मुझको छोड़ दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी लुभावनी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। वह ईमानदार था और इससे पहले उसने कभी चोरी नहीं की थी। यह उसकी पहली गलती थी, पर पहली गलती होने के कारण भी उसको अपने द्वारा ना की गई गलतियों की सजा भी उठानी पड़ी। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से
अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।